एक समय की बात है। एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम नैना था। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक रात जब वह अपने दादाजी के घर थी, उसने अटारी में एक पुरानी और दिलचस्प घड़ी देखी। यह घड़ी बहुत पुरानी थी और इसकी टिक टिक की आवाज भी अजीब थी। हर टिक कुछ अलग सा लगता था और जब घड़ी में 12 बजे तो इसकी घंटियां उल्टी दिशा में बजने लगी। नैना ने सोचा, यह घड़ी कितनी अजीब है। क्या होगा अगर मैं इसका कोई बटन दबाऊं? बिना सोचे उसने घड़ी का पहला बटन दबा दिया। जैसे ही उसने बटन दबाया, उसके चारों ओर सब कुछ चमकने लगा। पलक झपकते ही नैना खुद को एक अलग समय और जगह पर पाई। वह एक सुंदर गांव में थी जहां लोग खुशी खुशी घूम रहे थे और चारों ओर रंग बिरंगी चीजें थी। सभी ने पुराने जमाने के कपड़े पहने थे और ऐसा लग रहा था कि वे किसी खास त्योहार का जश्न मना रहे हैं। अब मैं कहाँ हूँ? नैना ने खुद से पूछा। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, स्वागत है बच्ची। यह हमारा एक खास त्योहार है, लेकिन तुम्हें यहाँ कुछ खास खोजनी होगी। नैना ने उत्सुकता से पूछा, मुझे क्या खोजना है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ एक छुपा हुआ खजाना है और अगर तुम उसे ढूंढ लेती हो तो तुम्हें एक शानदार इनाम मिलेगा। नैना ने सोचा, खजाना ढूंढना तो एक रोमांचक सफर जैसा होगा। बूढ़े आदमी ने उसे एक पुराना नक्शा दिया और कहा, यह नक्शा तुम्हें खजाने की जगह तक ले जाएगा, लेकिन ध्यान रहे यहाँ कई पहेलियां हैं और तुम्हें सही रास्ता चुनना होगा। नैना ने नक्शे को देखा और सबसे पहले एक पुराने दीवार वाले स्थान की ओर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने वहां एक बड़ा खजाना का संदूक देखा, जिसके बगल में एक पुरानी लिखावट वाला कागज पड़ा था। सिर्फ वही इस खजाने को प्राप्त कर सकता है जो इस रहस्य को पूरी तरह समझे। नैना ने जोर से पढ़ा। उसने सोचा, मुझे इसका हल खोजना होगा। फिर से घड़ी का बटन दबाते ही वह अपने समय में वापस आ गई और सोचने लगी, यह घड़ी मुझे और भी जगहों पर ले जा सकती है। अगली रात जैसे ही घड़ी में 12 बजे, उसने फिर से बटन दबाया। इस बार वह एक ऐसे समय में पहुंची जहां लोग जिंदगी को एक तमाशे की तरह मना रहे थे। लोग चारों ओर गा रहे थे और नाच रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है? नैना ने सोचा और देखा कि हर कोई खुश है, लेकिन एक कोने में एक छोटी बच्ची उदास बैठी थी। उसने पास जाकर पूछा, तुम उदास क्यों हो? लड़की ने जवाब दिया, मुझे किसी के साथ नाचना पसंद है, लेकिन सब मुझे अनदेखा कर देते हैं। नैना ने सोचा, क्यों ना मैं तुम्हें डांस सिखाऊं? दोनों ने मिलकर डांस किया, जिससे सबका ध्यान उन पर गया और फिर सभी उनके साथ नाचने लगे। एक और समय यात्रा में नैना ने खुद को एक घने जंगल में पाया जहां जंगली जानवर थे और उसे थोड़ा डर भी लगा। लेकिन उसने सोचा, मुझे खजाना ढूंढना है। उसने देखा कि एक बड़ा राक्षस उस खजाने की रक्षा कर रहा था। उसने अपनी समझदारी का इस्तेमाल किया और राक्षस से कहा, क्या तुम मुझे खजाना दिखा सकते हो? राक्षस को बहुत हैरानी हुई और उसने कहा, क्यों नहीं, और खजाना नैना को दिखा दिया। नैना खुश हो गई और उसने फिर से बटन दबा दिया। इस तरह नैना एक बार फिर अपनी असली दुनिया में लौट आई और उसने अपने घड़ी के रोमांच का भरपूर आनंद लिया। एक बार की बात है, एक हरा भरा जंगल था जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और खुश रहते थे। जंगल शांत और सुंदर था। हिरण, खरगोश और पक्षी दिन भर खेलते रहते थे, लेकिन एक दिन सब कुछ बदलने वाला था। एक दिन जब सभी जानवर अपने दैनिक कामों में व्यस्त थे, अचानक पूरे जंगल में एक भयानक आवाज गूंजी। सभी जानवर चौंक गए। उन्होंने जंगल में एक बहुत बड़ा डरावना अजगर घुसते देखा, जिसका नाम ड्रैकोस था।
उसकी आंखें चमक रही थी और उसके पंजे आग से जल रहे थे। ड्रेकोस जंगल में घुसा और वहां मौजूद सभी जीवों को डरा दिया। ड्रेकोस ने दहाड़ लगाई, यह जंगल अब मेरा है, मैं यहाँ राजा बनकर राज करूँगा। यह सुनकर सभी जानवर डर गए। हिरण बोला, हमें मिलकर कुछ करना चाहिए, हमें सामूहिक रूप से इस अजगर का सामना करना होगा। खरगोश ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, अगर हम एकजुट होकर खड़े हों, तो हम उसे भगा सकते हैं। जानवरों ने एक योजना बनानी शुरू कर दी। बिल्ली, खरगोश और पक्षी ने अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया। बिल्ली ने कहा, मैं तेज दौड़ सकती हूँ, मैं ड्रेकोस का ध्यान भटकाने की कोशिश करूँगी। खरगोश ने कहा, मैं छलांग लगाऊंगी और उसकी दृष्टि को धुंधला कर दूंगी, फिर हम मिलकर उसे भागने पर मजबूर कर सकते हैं। सभी जानवरों ने खुद को तैयार किया। वे ड्रेकोस की ओर एक साथ बढ़े। जैसे ही ड्रेकोस ने उन्हें देखा, वह गुस्से में गुर्राया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ? बिल्ली ने अपनी गति बढ़ा दी, आत्मविश्वास से कहा, ड्रेकोस, हम तुमसे नहीं डरते, तुम्हें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। खरगोश आगे बढ़ा और बहादुरी से ड्रेकोस के सामने खड़ा हो गया और कहा, तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्रोधित होकर ड्रेकोस ने आग उगलनी शुरू कर दी। फिर भी सभी जानवर तैयार थे। पक्षी तेजी से ड्रेकोस की आंखों के सामने से उड़ गया, जिससे वह कुछ समय के लिए अंधा हो गया। अंधे होकर ड्रेकोस और भी जोर से दहाड़ने लगा, मुझे क्या हो रहा है? तुम मेरी ताकत के सामने कुछ भी नहीं हो। इस बीच खरगोश ने मौके का फायदा उठाया और ड्रेकोस की पूंछ पकड़ ली, चिल्लाया, हम तुम्हें भगाना चाहते हैं। ड्रेकोस ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जानवर उसके चारों ओर थे। बिल्ली, खरगोश और पक्षी ने सामूहिक रूप से उसे पकड़ लिया। उसका सामना करते हुए, तुम्हें चले जाना चाहिए या हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। उनकी हिम्मत देखकर ड्रेकोस ने सोचा कि अगर वह रुका तो वे उसका विरोध करना जारी रखेंगे। यह महसूस करते हुए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, उसने अपने पंख फैलाए और जंगल में उड़ते हुए गुर्राया, मैं तुम सबको नहीं भूलूंगा, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। जानवर एक दूसरे को गले लगाते हुए खुश हुए, हमने ड्रैगन को भगा दिया। हिरण चिल्लाया। खरगोश ने कहा, हाँ, हमने मिलकर उसे हरा दिया, अब हमारे जंगल में शांति लौट आएगी। जानवरों ने जश्न मनाया और खुशी से नाचते हुए जंगल में खुशियाँ लौटाई। सभी जानवरों ने अपने दैनिक जीवन को फिर से शुरू कर दिया, लेकिन वे जानते थे कि अगर कोई और खतरा पैदा होता है तो वे उसका सामना एक साथ कर सकते हैं।